नमस्कार दोस्तों। मैं लेजेंड ऑफ स्वॉर्डमैन नावल को थोड़ा बदलकर और नाम बदलकर द स्वॉर्डमैन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक है तो हमारे चैनल द बॉयज़ ऑडियो बुक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम भविष्य में भी इसी तरह की रोमांचक कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। द स्वॉर्डमैन की शुरुआत हो रही है। एपिसोड 1। विजयनगर के राजपूत भवन। स्वाति, तुम्हारी तलवार बहुत तेज और ताकतवर है। बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने एक सुंदर लड़की, स्वाति राजपूत, आंगन में मेहनत से तलवार चलाने का अभ्यास कर रही थी। उसकी तलवार की गति बहुत तेज थी। उसके पास खड़ा, सलाह दे रहा लड़का, रुद्र राजपूत, काले कपड़े पहने हुए था। दोनों ही लगभग 15-16 साल के दिख रहे थे, लेकिन रुद्र अपनी तेज निगाहों से उसकी गलतियां तुरंत पकड़ लेता और उसे सुधारने के लिए कहता। तलवारबाजी की पूरी तकनीक का अभ्यास करने के बाद स्वाति ने अपनी तलवार म्यान में रख दी और खड़ी हो गई। वह मुस्कुराई और रुद्र के पास चली गई। भाई रुद्र, आप मेरी तलवारबाजी के बारे में क्या सोचते हैं? स्वाति ने पूछा। अरोरा तलवार कला तेजी पर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति इस कला को 40 सांसों के समय में पूरा कर लेता है तो वह उच्च स्तर पर माना जाता है। तुमने इसे 38 सांसों में पूरा कर लिया, जो बहुत अच्छा है, रुद्र ने कहा। स्वाति ने मुस्कुराकर कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, आपके बिना मैं 2 महीने में इस स्तर तक नहीं पहुंच पाती। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। वह जानता था कि उसकी सलाह ने मदद की, लेकिन असल में स्वाति खुद ही बहुत प्रतिभाशाली थी। राजपूत कुल में, जहां ज्यादातर लोग तलवारबाजी पर ध्यान देते थे, स्वाति सबसे होशियार थी। भाई रुद्र, आपको अरोरा स्वॉर्ड आर्ट पूरा करने में कितना समय लगता है? 30 सांसों के भीतर, स्वाति ने पूछा। रुद्र मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो कोई भी अरोरा स्वॉर्ड आर्ट्स के सेट को 30 सांसों में पूरा कर लेता है, वह प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच जाता है। हालांकि अगर रुद्र पूरी ताकत से करता तो वह इसे 23 सांसों में पूरा कर सकता था। इसका मतलब था कि वह पहले ही बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। तलवारबाजी में तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम्हें इसे 30 सांसों से भी कम समय में पूरा करना चाहिए, बस। स्वाति ने दुख और झिझक भरी आंखों से रुद्र को देखा। रुद्र समझ गया कि स्वाति क्या कहना चाहती है। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही योद्धा बन जाऊंगा। सच में? स्वाति को थोड़ी उम्मीद जगी। आखिरकार रुद्र ने यही बात 4 साल पहले भी कही थी। रुद्र राजपूत परिवार के सीधे शिष्य थे। उनके पिता तलवार मास्टर थे और राजपूत भवन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। रुद्र अपने पिता की देखरेख में बड़ा हुआ और उनके मार्गदर्शन में उसने एक मजबूत आधार बनाया। इसलिए वह राजपूत कुल के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से एक था। लेकिन 4 साल पहले, जब वह 12 साल का था, सब कुछ बदल गया। उसी साल उसके पिता एक यात्रा पर गए, लेकिन उसके बाद वे कभी वापस नहीं आए। किसी को पता नहीं चला कि वे कहाँ गए। दुर्भाग्य कभी अकेला नहीं आता। उसी साल रुद्र को अपनी आध्यात्मिक शक्ति विकसित करनी थी, जो योद्धा बनने के लिए जरूरी होती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर पाया। आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना एक योद्धा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यह जरूरी था कि कोई भी योद्धा आकाश और पृथ्वी से ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करे और फिर आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करे। बिना आध्यात्मिक शक्ति के किसी के लिए योद्धा बनना असंभव था। राजपूत कुल में, जहां ताकत सब कुछ थी, ऐसा व्यक्ति जिसे आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में विफलता मिलती थी, उसे कमजोर और बेकार माना जाता था। पिछले 4 सालों में रुद्र ने कभी हार नहीं मानी। उसने सच्चा योद्धा बनने के लिए लगातार कड़ी मेहनत जारी रखी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने पिता की जगह लेगा और उसे तलवार मंडप का नेतृत्व सौंपा जाएगा। लेकिन दुनिया अक्सर कठोर होती है। हालांकि रुद्र आध्यात्मिक शक्ति को विकसित नहीं कर पाया, फिर भी उसकी तलवारबाजी में अद्भुत प्रतिभा थी। बचपन से ही वह अपने पिता के मार्गदर्शन में तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा था। अपने पिता की प्रतिष्ठा और शिक्षा के कारण वह तलवार की कलाओं को बहुत जल्दी सीख लेता था और उन्हें पूरी तरह समझ लेता था। भले ही वह अभी छोटा था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि तलवारबाजी में वह सबसे उत्कृष्ट था। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के बिना तलवारबाजी का अभ्यास बेकार था। इस बार यह सच है, रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, स्वाति मुस्कुराई, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तभी एक दयालु मध्यम आयु के व्यक्ति आंगन में आए। पिताजी, स्वाति ने कहा। अंकल विहान, रुद्र ने पुकारा। ये व्यक्ति स्वाति के पिता थे, राजपूत कुल में रेड मार्शल होल के महान बुजुर्ग विहान।
रुद्र, तुमने स्वाति को पूरे दिन तलवारबाजी सिखाई है, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। अंकल विहान, मुझे अब जाना चाहिए, देर हो रही है। ठीक है, विहान और स्वाति ने रुद्र को जाते हुए देखा। जैसे ही रुद्र आंखों से ओझल हुआ, विहान का मुस्कुराता हुआ चेहरा गंभीर हो गया। स्वाति, तुमने कितनी प्रगति की है? विहान ने गहरी आवाज में पूछा। औरोरा तलवार कला में मैं उच्च स्तर पर पहुंच गई हूं, स्वाति ने जवाब दिया। बहुत अच्छा, विहान ने खुशी से हाथ पकड़ते हुए कहा। तुमने 4 साल तक उस लड़के के साथ समय बिताया ताकि वह तुम्हें तलवारबाजी सिखा सके। अब 4 साल की मेहनत के बाद तुमने अपनी मेहनत का फल पाया है। तुमने तलवार मंडप की सभी 18 प्रमुख तलवार कलाओं के उच्च स्तर को सीख लिया है। अब अगला कदम हमारी योजना को पूरा करना है। स्वाति ने अपने पिता से संदेह भरे स्वर में पूछा। पिताजी, क्या आपको यकीन है कि हम ये कर सकते हैं? उसकी आंखों में सख्ती और निष्ठुरता झलक रही थी। विहान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जो लोग बड़ी योजनाओं में होते हैं, वे छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कल क्या होगा। इस बीच रुद्र अपने घर के आंगन में लौट आया। खाना खाकर वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा, जब मैंने आज स्वाति से कहा कि मैं जल्द ही एक असली योद्धा बन जाऊंगा, तो उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वह मुस्कुराया और अनजाने में अपने दाहिने हाथ से अपने पेट को छुआ। रुद्र के पेट में एक छोटा सा भूरे रंग का पत्थर का मनका था, जो उसके जन्म से ही मौजूद था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया था। यह मनका ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने में सबसे बड़ी बाधा था। दूसरे लोग मानते थे कि रुद्र आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सकता, इसलिए वह बेकार है। लेकिन सच्चाई ये थी कि रुद्र के शरीर के सभी 108 मेरिडियन बहुत पहले ही खुल चुके थे और आध्यात्मिक शक्ति विकसित करना उसके लिए आसान था। मगर समस्या ये थी कि जब वह आकाश और धरती से ऊर्जा खींचता, तो वह ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति में बदलने से पहले ही उसके पेट में मौजूद उस भूरे रंग के पत्थर के मन के द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली जाती। वह मन का एक अथाह गड्ढे की तरह था जो सारी ऊर्जा को निगल जाता था। पिछले 4 सालों से रुद्र रोज साधना कर रहा था ताकि वह मनके को पूरी तरह भर सके और वह उसकी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना बंद कर दे। तब वह योद्धा बनने के लिए अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर सकता था। कल रुद्र ने महसूस किया था कि वह मन का अब अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और जल्द ही वह आध्यात्मिक शक्ति साधना शुरू कर सकता था। चलो, अब शुरू करते हैं। रुद्र ने अपनी साधना शुरू की और बदलाव का इंतजार करने लगा। जैसा उसने सोचा था वही हुआ। मन का अपनी सीमा पर पहुंच चुका था और वह तेजी से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। अचानक वह मन का रुद्र के शरीर के अंदर तेजी से घूमने लगा और छोटा होता गया। फिर एक झटके में वह मन का पूरी तरह से गायब हो गया। रुद्र की आंखों में खुशी की चमक आई, मन का चला गया। लेकिन उसी पल रुद्र ने कुछ अजीब महसूस किया। उसके दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ने लगा। स्वर्गीय सृजन कौशल। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजन विधि से एक महान मार्शल आर्ट बनाओ। ए फ्लैट आगे क्या होगा? एपिसोड 2। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और उसे बहुत हैरानी हुई। साधना विधि? क्या मेरे मन में कोई नई साधना विधि चल रही है? वह एक पल के लिए चौंका, फिर समझ गया कि यह साधना विधि उस ग्रे पत्थर के मनके से आई थी जो उसके अंदर था। रुद्र को साधना विधियों की थोड़ी जानकारी थी। उनके कुल में साधक साधना मंडप में जाकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए विधियां चुनते थे। लेकिन उसने कभी ऐसी साधना विधि के बारे में नहीं सुना था जो खुद को स्वर्गीय सृजन कौशल जैसा नाम दे। ये ग्रे पत्थर का मनका मेरे अंदर सालों से था और मेरी सारी आध्यात्मिक शक्ति को सोख रहा था। अब ये गायब हो गया और मुझे एक साधना विधि दे गया। यह विधि जरूर खास होगी। रुद्र ने मन ही मन सोचा और ध्यान से स्वर्गीय सृजन कौशल को पढ़ने लगा। इस विधि में लिखा था, मार्शल आर्ट्स का रास्ता भाग्य के खिलाफ जाकर लड़ने का है। यह विधि स्वर्ग और धरती की ताकत से सृजन करने की शक्ति देती है। इसके कई स्तर होते हैं, जैसे दिव्य चरण, परम आध्यात्मिक मंडल, गोल्डन कोर मंडल, यन यंग ब्रेकिंग, महागुरु और 9वें स्वर्ग की ओर उड़ान। हर स्तर स्वर्ग और परंपराओं को चुनौती देता है। इस विधि से साधना करने का मतलब है स्वर्ग के खिलाफ जाना, और इसे करने वाले को अवज्ञाकारी साधक कहा जाता है। ये सब पढ़कर रुद्र दंग रह गया। स्वर्ग की अवहेलना करना, ये तो साधना की एक अलग ही दिशा है, उसने सोचा। रुद्र ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने समझा कि यह साधना विधि सामान्य नहीं है। आमतौर पर साधना के 7 चरण होते थे, लेकिन इस विधि में 9 चरण थे जो सामान्य नियमों के खिलाफ थे।
ये साधना विधि परंपरागत नियमों को तोड़ती थी और इसे अपनाने वाले साधकों को स्वर्ग की अवहेलना करनी पड़ती थी। यह एक ऐसी साधना पद्धति थी जो स्वर्ग की व्यवस्था को चुनौती देती थी। इसे अपनाने का मतलब था प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना, एक अलग तरह की साधना। रुद्र बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसके मन में बहुत उलझन थी। वह एक तरफ हैरान और डरा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ उत्साहित भी था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह अद्भुत साधना पद्धति उसी भूरे पत्थर के मनके के अंदर छिपी थी। वह सोच रहा था, क्या मुझे इस साधना को अपनाना चाहिए? मेरे सामने ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे करना ठीक होगा या नहीं। रुद्र ने अपने हाथों को कसकर पकड़ा। थोड़ी देर के लिए वह दुविधा में था, लेकिन फिर उसने तुरंत फैसला किया। अगर योद्धा का मार्ग स्वर्ग और धरती के खिलाफ लड़ाई है, तो मेरी साधना क्यों नहीं हो सकती? रुद्र को कुछ नहीं मिला जो उसे इस पद्धति को अपनाने से रोके। आखिरकार 4 साल तक मन का उसकी आध्यात्मिक शक्ति को छीनता रहा था। अब जब मनके ने उसे इस साधना का उपहार दिया, तो अगर वह इसे नहीं अपनाता तो उसे अपनी तकलीफों का कोई मुआवजा नहीं मिलता। बिना और सोचे रुद्र ने स्वर्गीय सृजन कौशल के निर्देशों के अनुसार साधना शुरू कर दी। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उसके शरीर में बहने लगी और उसके शरीर के सभी मार्गों ने इसे बहुत तेजी से अवशोषित किया। ये शक्ति उसके डैंटियन में जाकर जमा हो गई। रात बीत गई। सुबह सूरज उगने से पहले रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। उसने पूरी रात साधना की थी। अपनी हथेली को देखा तो उसमें से आध्यात्मिक शक्ति की हल्की सी किरण निकल रही थी। उसकी आंखों में उत्साह था। दिव्य स्तर का पहला चरण। एक रात की साधना के बाद उसने न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठी की थी, बल्कि उसकी शक्ति भी मजबूत हुई थी। मार्शल आर्ट्स में जैसे ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को जमा कर लेता है, वह एक सच्चा योद्धा बन जाता है। स्वर्गीय सृजन कौशल वाकई में अद्भुत था। बस एक रात में रुद्र ने अपने शरीर में इतनी आध्यात्मिक शक्ति जमा कर ली थी। ये साधना की गति राजपूत कुल की साधनाओं से कहीं तेज थी। उसे ये भी एहसास हुआ कि वह जो शक्ति उत्पन्न कर सकता है, वह आध्यात्मिक पद के पहले चरण से कहीं ज्यादा मजबूत थी। रुद्र ने अपनी बाहें हिलाईं और उस पल अपनी ताकत को महसूस किया। दिव्य पद का पहला स्वर्ग सामान्य योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक पद के पहले चरण के समान था, लेकिन ताकत में एक स्पष्ट अंतर था। जब रुद्र दिव्य पद के पहले स्वर्ग तक पहुंच गया, तब उसकी ताकत आध्यात्मिक पद के पहले चरण के योद्धाओं से कहीं अधिक थी। स्वर्गीय सृजन तकनीक में दिव्य स्तर के 9 चरण थे। उसने सोचा, अगर मैं दिव्य स्तर के 7वें चरण पर पहुंचता हूं, तो क्या मैं आध्यात्मिक पद के 7वें चरण के योद्धाओं को आसानी से मात नहीं दे सकता? उसकी आंखों में हल्की सी दहशत थी। अद्भुत! स्वर्गीय सृजन तकनीक बहुत शक्तिशाली है। साधना की गति सामान्य विधियों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी और यह हर कदम पर स्वर्ग को चुनौती देती थी। इस साधना में एक गुप्त विधि भी थी, आत्मा भक्षण गुप्त तकनीक। ये तकनीक बेहद आक्रामक और स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। ये कौशल ऐसा था कि अपने पक्ष के 800 सैनिकों की बलि देकर 1000 दुश्मनों को मारा जा सकता था। लेकिन रुद्र ने अभी इस गुप्त विधि को साधना करने का इरादा नहीं किया। वह पहले अपनी साधना में सुधार करना चाहता था। मैं, रुद्र, अब एक असली योद्धा बन गया हूं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। 4 साल तक अपमान सहने के बाद उसने अंततः अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित कर लिया था। उसे जोर से चिल्लाने का मन हो रहा था, मैं तलवार के साथ रुद्र हूं, कोई भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। साधारण स्नान के बाद वह तुरंत बाहर निकल गया। रुद्र को स्वाति को यह बताने का बेसब्री से इंतजार था कि वह अब एक योद्धा बन चुका है। स्वाति, मैंने कहा था कि मैं योद्धा बनूंगा। मैं राजपूत कुल का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनूंगा और तलवार मंडप का प्रभारी बनूंगा। उसकी आंखों में भविष्य की आशा थी। 4 साल पहले से उसके पिता का कोई पता नहीं था। अब वह इतना मजबूत बनना चाहता था कि अपने पिता की जगह ले सके। तभी उसे एक महत्वपूर्ण खबर मिली। रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग विहान ने पूरे हॉल को एकजुट करके मांग की है कि उनकी बेटी स्वाति को तलवार मंडप मास्टर के रूप में नामित किया जाए। रुद्र चौंक गया। क्या वह अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें। एपिसोड 3। क्या ये सच है कि अंकल विहान ने रेड मार्शल हॉल के साथ मिलकर मुखिया से कहा है कि स्वाति को तलवार मंडप का मास्टर बनाया जाए ताकि वह उसकी जिम्मेदारी संभाल सके? रुद्र को यह एक मजाक जैसा लगा और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिर 4 सालों में रुद्र हमेशा स्वाति के साथ रहा और विहान ने हमेशा स्वाति का ख्याल रखा। इसलिए वे एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बन गए।
रुद्र ने भी उन्हें अपने परिवार की तरह माना और उनसे कोई रहस्य नहीं छिपाया। स्वाति की सबसे बड़ी इच्छा तलवार मंडप का मास्टर बनना था और ये दोनों को पता था। पर यह भी सच था कि तलवार मंडप के मास्टर का चुनाव हमेशा तलवार मंडप से ही होता आया है। स्वाति अपने पिता की तरह रेड मार्शल हॉल के प्रति प्रतिबद्ध थी। राजपूत कुल में तलवार मंडप और रेड मार्शल हॉल दो अलग अलग गुट थे जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। राजपूत कुल के शुरुआती दिनों में तलवारबाजी पर अधिक ध्यान दिया गया, लेकिन समय के साथ जब कुछ लोग अन्य हथियारों में भी अच्छे हो गए, तब रेड मार्शल हॉल का गठन हुआ। हालांकि इन दोनों गुटों के बीच कभी भी खुला संघर्ष नहीं हुआ, फिर भी एक अंतर्निहित प्रतिद्वंद्विता हमेशा बनी रही। अब स्थिति और भी तंग हो गई थी क्योंकि रेड मार्शल हॉल के बड़े बुजुर्ग की बेटी स्वाति थी, तो वह तलवार मंडप का प्रभार कैसे ले सकती थी। रुद्र ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने आगे की जानकारी सुनी तो उसे पता चला कि यह सच है। मैंने भी यही सुना है। विहान पिल रिफाइनिंग रूम के हकीमों के साथ मुखिया के पास गए थे और कहा कि स्वाति को तलवार मंडप का प्रभार दिया जाए। तलवार मंडप ने इसका विरोध किया, लेकिन मास्टर धीरेंद्र के गायब होने के कारण उनका प्रभाव कम था। अंत में मुखिया ने रिलक्टेंटली कहा कि स्वाति को तब तक प्रभार दिया जाएगा जब तक वह मास्टर बनने के योग्य न हो जाए। तलवार मंडप मास्टर बनने के लिए क्या क्या मानक पूरे करने होते हैं। राजपूत कुल के मुखिया, जो तलवार मंडप के मास्टर से थोड़ा अधिक शक्तिशाली हैं, का दर्जा बहुत ऊंचा है। इसलिए तलवार मंडप हमेशा अपने मास्टर के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं पर जोर देता है। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आपको तलवार में कुशल होना चाहिए और उच्चतम उपलब्धियां हासिल करनी चाहिए। आपको तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में निपुण होना अनिवार्य है। प्रथम श्रेणी की तलवार कला 18 कलाएं। वहां सभी लोग सिर्फ आश्चर्य में थे। राजपूत कुल में सामान्य शिष्य केवल तृतीय या द्वितीय श्रेणी की तलवार कला ही सीख सकते थे, जबकि प्रथम श्रेणी की कलाएं उन प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए थीं जो मुखिया कुलीन सदस्य थे। आज तलवार मंडप में 10 से भी कम शिष्य थे जो प्रथम श्रेणी की कलाएं सीखने के योग्य थे, और अगर कोई सीखता भी तो अधिकतम 1 या 2 ही कलाएं सीख पाता था। जहां तक 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का सवाल है, कोई भी मुख्य शिष्य भी सभी को सीखने के लिए योग्य नहीं था, और रेड मार्शल हॉल के शिष्य की तो बात ही छोड़िए। स्वाति के लिए इस मानक को पूरा करना बिल्कुल असंभव है, किसी ने भरोसे से कहा। बिल्कुल नहीं, स्वाति ने ये सब किया है। आज मुखिया और तलवार मंडप के बुजुर्गों की नज़रों के सामने उसने सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का प्रदर्शन किया और गहराई से दक्षता का अविश्वसनीय उदाहरण पेश किया। क्या ये कैसे संभव हो सकता है? उसने ये तलवार कला कैसे सीखी? वहां सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि रुद्र वहीं खड़ा था और पूरी बात को समझने में हक्का बक्का रह गया। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं। क्या वही स्वाति थी जिसे उसने 4 साल पहले तलवारबाजी सिखाई थी? 4 साल पहले जब स्वाति का पिता लापता था और वह आध्यात्मिक शक्ति को संकुचित नहीं कर पा रही थी, तब स्वाति ने उसे उस मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद की थी। उसकी मदद के लिए आभारी होकर रुद्र ने उसे अपने साथ रखा। स्वाति में तलवारबाजी की बड़ी प्रतिभा थी और वह इसे सीखने में बहुत रुचि रखती थी, लेकिन रेड मार्शल हॉल में कोई उन्नत तलवार कला नहीं थी। तब 12 या 13 साल का मासूम बच्चा रुद्र ने स्वाति को तलवारबाजी सिखाना शुरू किया। बाद में उसने उसे तलवार मंडप की तलवारबाजी भी सिखाई। 4 साल बीत गए। इस दौरान रुद्र ने स्वाति को 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाईं। लेकिन आज उनकी शिक्षा के कारण स्वाति तलवार मंडप का प्रभार संभालने का सपना देख सकती थी। ये तो उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। नहीं, यह असंभव है। स्वाति ऐसा कभी नहीं कर सकेगी। रुद्र ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, इस पर विश्वास करने में उसे संदेह हो रहा था। तलवार मंडप की कमान संभालने के लिए जबरदस्त ताकत और सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में दक्षता आवश्यक थी। तलवार मंडप के मास्टर बनने के लिए स्वाति को 4 महान बुजुर्गों के साथ कम से कम 20 मुकाबले जीतने की क्षमता होनी चाहिए, और उसने ये कर दिखाया था। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों की ताकत को अच्छे से जानता हूँ। वे सभी आध्यात्मिक मंडल के मध्य चरण में हैं। सबसे मजबूत एल्डर जयंत तो असाधारण आध्यात्मिक मंडल के उच्च स्तर में पहुंच चुके हैं, जो गोल्ड कोर क्षेत्र से सिर्फ 1 कदम दूर हैं। स्वाति 20 मुकाबले कैसे जीत सकती है? उद्धरण चिन्ह। हम हमेशा उसे नीची नज़र से देखते आए हैं। वह राजपूत कुल में शांत रहती थी और कभी अपनी ताकत नहीं दिखाती थी, लेकिन आज जब उसने 4 एल्डर्स के साथ लड़ाई की तो सभी उसकी ताकत से हैरान रह गए।
वह आध्यात्मिक मंडल के निम्न स्तर में थी, लेकिन अब वह आध्यात्मिक मंडल के मध्य स्तर में पहुंच गई है। एक और स्तर के बाद वह असाधारण आध्यात्मिक उच्च स्तर में होगी। स्वाति, वह आध्यात्मिक मध्य स्तर पर कैसे पहुंच सकती है? मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी 16 साल की लड़की के लिए यह संभव है। न केवल अन्य शिष्य बल्कि रुद्र भी इस बात से अचंभित था। स्वाति, वह आध्यात्मिक मंडल के मध्य स्तर तक पहुंच गई। रुद्र ने अविश्वास के साथ सोचा। हालांकि वह 4 साल से स्वाति के साथ था, लेकिन उसने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई। रुद्र ने यह नहीं सोचा था कि स्वाति आध्यात्मिक मंडल के मध्य स्तर में पहुंच सकती है। 16 साल की छोटी सी लड़की आध्यात्मिक मंडल के मध्य स्तर पर कैसे पहुंच सकती है? पिछले सैकड़ों वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। स्वाति, इतनी प्रतिभाशाली और असाधारण प्रतिभा वाली लड़की, राजपूत कुल के सैकड़ों वर्षों के इतिहास में पहली बार सामने आई है। वह तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में इतनी कुशल है कि उसने 4 महान बुजुर्गों के 20 चालों का सामना किया। इसलिए मुखिया ने उसे तलवार मंडप की कमान संभालने की अनुमति दे दी। 2 महीने बाद तलवार मंडप में एक वार्षिक प्रतियोगिता होगी। स्वाति वहां विजयनगर के मजबूत विशेषज्ञों के सामने अपनी ताकत साबित कर सकती है। फिर सभी की गवाही के सामने उसे तलवार मंडप के मास्टर की उपाधि मिलेगी। अद्भुत! ये सचमुच आश्चर्यजनक है कि एक 16 वर्षीय लड़की आध्यात्मिक मंडल के मध्य तक पहुंच गई है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन रुद्र का चेहरा सुनकर पीला पड़ गया। क्या स्वाति वास्तव में आध्यात्मिक मंडल के मध्य स्तर तक पहुंच गई है? क्या वह सच में 2 महीने में तलवार मंडप मास्टर का पद संभालेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए रुद्र तेजी से उसके घर के आंगन की ओर भागा, जैसे वह पागल हो गया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सच नहीं हो सकता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। सबको पता था कि तलवार मंडप उनके शिष्यों का था, और चूंकि उसके पिता तलवार मंडप के मास्टर थे, वह इसका एकमात्र उत्तराधिकारी था। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे बताया था कि केवल तलवार मंडप के शिष्य ही इसका प्रभार संभाल सकते हैं, और यही उनके जीवन का सपना था। तो फिर वह कैसे दूसरों को अपने पिता के तलवार मंडप को नष्ट करने की अनुमति दे सकता था? रुद्र के मन में कई सवाल घूमने लगे। उसे यह बात सहन नहीं हो रही थी। अब आगे क्या होगा? उसने सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह स्वाति को रोक पाएगा, या उसे इस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा? तलवार मंडप की कमान उसके सपनों से जुड़ी थी, और वह इसे अपने हाथ से निकलते नहीं देख सकता था। मुझे कुछ करना होगा, उसने दृढ़ निश्चय किया। आगे का होगा। एपिसोड 4। रुद्र उस जगह पहुंचा जहां वह हर दिन स्वाति के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करता था। आमतौर पर स्वाति यहां पहले से ही इंतजार कर रही होती, लेकिन आज उसे वहां नहीं देखा। वहां सिर्फ विहान खड़ा था, जिसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। रुद्र को बुरा लग रहा था। अंकल विहान, रुद्र ने उसे हमेशा की तरह पुकारा। तुम यहाँ हो? विहान मुड़ा। उसका हमेशा का सौम्य चेहरा अब ठंडा और दूर का हो गया था। तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। आज मुखिया ने स्वाति को नया तलवार मंडप का मास्टर नियुक्त किया है। वार्षिक प्रतियोगिता के बाद उत्तराधिकार समारोह आयोजित किया जाएगा। वैसे तलवार मंडप मास्टर की स्थिति का टोकन तुम्हारे पास है। रुद्र हैरान रह गया। तलवार मंडप मास्टर का टोकन? ट्रिपल किल तलवार राजपूत कुल की सबसे शक्तिशाली तलवार थी। इसे उसके पिता के भरोसेमंद व्यक्ति ने उसके गायब होने के कुछ समय बाद लौटाया था। पिछले 4 सालों से ये हमेशा उसके पास रही थी और उसकी पीठ पर लटकी हुई थी। इसे सौंप दो, विहान ने कहा। रुद्र का शरीर और दिल दोनों कांप उठे। उसने विहान को देखते हुए गुस्से में अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में कहा, मैं स्वाति को देखना चाहता हूं। स्वाति, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हें लगता है कि तुम उससे मिल सकती हो? विहान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब तक मैं उसे नहीं देख लेता, मैं इसे नहीं सौंपूंगा, रुद्र ने चुनौती भरे स्वर में कहा। उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी कि शायद ये सब विहान का विचार था और स्वाति को इसके लिए मजबूर किया जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विहान चिल्लाया, उसे गुस्सा आ रहा था। तभी सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की, स्वाति, धीरे धीरे घर से बाहर आए। स्वाति, रुद्र उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ा, लेकिन उस एक नज़र ने उसकी आखिरी उम्मीद को तोड़ दिया। उसने देखा कि स्वाति की आंखें ठंडी और निर्दयी थीं।
रुद्र को अचानक एहसास हुआ कि स्वाति के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? रुद्र ने उसे घूरते हुए पूछा। तुमसे झूठ बोल रही हूं? नहीं, स्वाति ने अपना सिर हिलाया, मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया। भले ही तुमने मुझे तलवारबाजी सिखाई हो, लेकिन जैसा मैंने कहा था, मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। यह एक सौदा था, तुमने मुझे सिखाया और मैं 4 साल तक तुम्हारे साथ रही। यह उचित है। उद्धरण चिन्ह। केवल एक सौदा? रुद्र ने फिर से एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रिपल किल तलवार मेरे पिता के भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा वापस लाई गई थी। यह उसे खोजने का एकमात्र सुराग हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है। स्वाति ने सिर हिलाया। तुम ये भी जानती हो कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना है और एक दिन ट्रिपल किल तलवार के साथ तलवार मंडप का प्रभार संभालना है ना? रुद्र ने पूछना जारी रखा। हाँ, स्वाति ने फिर सिर हिलाया, हालांकि ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सपना है। ये कभी साकार नहीं होगा। आखिरकार तुम एक कचरा हो जो आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में असमर्थ हो। कचरा? रुद्र खुद पर हंसना बंद नहीं कर सका। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था, लेकिन उसे यह समझ में आया कि स्वाति अब उसकी बातों को नहीं समझती। उसकी आंखों में ठंडक और निर्दयता ने उसे यह एहसास दिलाया कि अब वह उस स्वाति को खो चुका है जो कभी उसकी सबसे करीबी मित्र थी। आज सुबह ही रुद्र ने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी और आखिरकार कुछ आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की थी। अब वह एक सच्चा योद्धा बन गया था। वह स्वाति को ये बताने के लिए बहुत उत्सुक था। कौन सोच सकता था कि वह उसे हमेशा कचरा समझती रही होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति की साधना नहीं कर सका। रुद्र, चीजें हो चुकी हैं। इस पर और बहस करने की जरूरत नहीं है। इससे तुम कमजोर दिखोगे। अगर तुम अपनी परेशानियों से समझौता नहीं कर सकते तो तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। जब तुम कमजोर होते हो तो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुम किसे दोषी ठहरा सकते हो? स्वाति ने उदासीनता से कहा। तो बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी मुस्कान उदास थी। तो मैं हमेशा से मूर्ख रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। हा, बेवकूफ। मैं कितना बेवकूफ हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। मैं एक मूर्ख हूं। रुद्र पागलों की तरह दहाड़ा। विहान और स्वाति उसे चुपचाप बिना किसी दया के देख रहे थे। रुद्र की बातें कटु सत्य थीं। इस दुनिया में लोग जंगल के कानून के अनुसार जीते हैं। वह उदास होकर हंस रहा था, लेकिन इस बीच ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग पर हजारों वज्रपात हुए हों। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया और उसकी आंखें उलझी हुई थीं, पहले अविश्वास, फिर सदमा और अंत में गुस्सा, लगभग पागलपन की हद तक। कुछ सेकंड बाद अचानक रुद्र ने हंसना बंद कर दिया। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखें शांत हो गई थीं। विहान और स्वाति दोनों ने उसके इस बदलाव को देखा और वे काफी आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि इतने कम समय में रुद्र के भीतर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया था। मासूम और सरल स्वभाव वाला रुद्र अब चला गया था। उसकी जगह एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना कर चुका था। गहरी सांस लेने के बाद रुद्र ने स्वाति की ओर देखा। उसकी निगाहें ठंडक पैदा कर रही थीं और बिल्कुल भी कोमल नहीं थीं। स्वाति उसके गहरे नज़र के नीचे ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये आंखें कितनी ठंडी थीं, जैसे कोई विषैला सांप अपने शिकार पर नजर गड़ाए हो। रुद्र ने स्वाति की ओर देखा। स्वाति, तुम सही हो। केवल कमजोर लोग ही दया की प्रार्थना करते हैं। विशेषज्ञ ताकत से खुद को साबित करते हैं। इसलिए, रुद्र ने ठंडी आवाज में कहा और अपनी पीठ से ट्रिपल किल तलवार खींची। उसने तलवार को ऊपर उठाया। श्वा! तलवार की धार ने रुद्र की हथेली पर खून बहा दिया। उसके हाथ में जलन का दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी खूनी मुट्ठी को भींच लिया। दर्द सहते हुए उसने स्वाति को कहा, 2 महीने में, वार्षिक लड़ाई के दौरान, जिस दिन तुम सार्वजनिक रूप से तलवार मंडप मास्टर बनोगी, मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं सबको बता दूंगा कि तलवार मंडप हमेशा के लिए मेरे पिता का है, मेरा है। कोई और इसे हथियाने की कोशिश नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। खून धीरे धीरे उसकी बांह से बहकर जमीन पर टपकने लगा। उसके शब्द गूंज रहे थे। जहां तक ट्रिपल किल तलवार की बात है, हंफ! उसने तलवार को देखते हुए व्यंग्य किया। क्या तुम ये चाहती हो? ये लो। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने स्वाति की ओर ट्रिपल किल तलवार फेंकी, फिर वह मुड़कर बाहर जाने लगा।
जब वह आंगन से बाहर जाने वाला था तो उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुमसे 2 महीने में मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह। स्वाति ने उसकी बातों को सुना और थोड़ी चौंकी। जब रुद्र चला गया तो उसने महसूस किया कि ट्रिपल किल तलवार उसके हाथ में बहुत भारी थी। हन्फ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को भी नहीं समझ सकता, वह 2 महीने में तुम्हें चुनौती देना चाहता है। वह मजाक कर रहा होगा। उसे 2 महीने में एक असली योद्धा बनने की कोशिश करनी चाहिए, पास में खड़ी विहान ने तिरस्कार में हंसते हुए कहा। ये सुनकर स्वाति ने अपनी सिकुड़ी हुई भौहें ढीली कर दीं। ये सही है। वह अभी भी वही कचरा है जो आध्यात्मिक शक्ति को संकेंद्रित नहीं कर सकता। 2 महीने में मुझसे लड़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या रुद्र 2 महीने में होने वाली प्रतियोगिता में स्वाति को हरा पाएगा या हार जाएगा? आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 5। रुद्र अकेले अपने आंगन में वापस गया और खुद को अंदर से बंद कर लिया। उसने स्वाति के साथ बिताए 4 सालों के बारे में सोचा। वो समय उसकी यादों में खुशी लाता था, लेकिन अब वो सभी यादें उसके लिए तीखे कांटों की तरह थीं, जो उसे बहुत दर्द देती थीं। कमज़ोर, उसने खुद से कहा। वह सही कह रही है। मेरी ताकत सच में बहुत कमज़ोर है। अगर मैं स्वाति से ज़्यादा ताकतवर होता तो वह मुझसे ऐसे शब्द नहीं कहती। उसके पास तलवार मंडप की कमान संभालने की कोई उम्मीद नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। ताकत। रुद्र की आंखों में ठंडापन था। किसी को नहीं पता था कि एक दिन में उसके मन में कितना बड़ा परिवर्तन आया था। कोई भी बाहरी व्यक्ति एक दिन के लिए भी तलवार मंडप पर उंगली नहीं रख सकता। मुझे 2 महीने में स्वाति को निष्पक्ष तरीके से हराना होगा, इससे पहले कि वह आधिकारिक तौर पर तलवार मंडप की मास्टर बन जाए। 2 महीने। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। दूसरों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करके स्वाति के स्तर तक पहुंचना असंभव हो सकता है, लेकिन रुद्र अलग था। उसके पास स्वर्गीय सृजन कौशल था, एक ऐसी मार्शल आर्ट जो स्वर्ग को चुनौती दे सकती थी। और चूंकि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी, इसलिए रुद्र को प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करते हुए साधना करने में सक्षम होना चाहिए। राजपूत कुल विजयनगर के भीतर मुख्य शक्तियों में से एक थी, जो विशेष रूप से तलवारबाजी पर केंद्रित थी। इस कुल में 2 समूह थे, तलवार मंडप और रेड मार्शल हॉल। इन दोनों समूहों के बीच लड़ाई अक्सर होती थी, लेकिन तलवार मंडप हमेशा विजयी रहता था। हालांकि 4 साल पहले तलवार मंडप के मास्टर धीरेंद्र के गायब होने से तलवार मंडप की रीढ़ टूट गई। इसके परिणामस्वरूप उनकी समग्र शक्ति में भारी गिरावट आई और बोलने का अधिकार भी कमजोर हो गया। रेड मार्शल हॉल के साथ लड़ाई में तलवार मंडप पूरी तरह से नुकसान में था। कल ही स्वाति ने रेड मार्शल हॉल से तलवार मंडप मास्टर का पद छीन लिया था। तलवार मंडप। रुद्र सफेद कपड़े पहने और अपनी पीठ पर आम लंबी तलवार लेकर तलवार मंडप के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर लिखे 2 शब्द उसे देखकर उसका मूड बेहद जटिल हो गया। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर तलवार मंडप में कदम रखा। जब रुद्र तलवार मंडप में प्रकट हुआ तो वहां अभ्यास कर रहे कई शिष्य उसे देखे बिना नहीं रह सके। क्या वह रुद्र है? हाँ, यही है। वह एक गद्दार है। उसने हमारे तलवार मंडप से रेड मार्शल हॉल के एक व्यक्ति को कई पहली श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाईं। यहां आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? प्रश्नवाचक चिन्ह। अफसोस, हम उसे दोष नहीं दे सकते। उसे धोखा मिला था, और अगर स्वाति ने तलवार की कमान संभाली तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कृपया इस तरह की बातें करना बंद करें। उसे बहुत दर्द हो रहा है। तलवार मंडप में काफी कानाफूसी हो रही थी। अधिकांश आंखों में दया भरी हुई थी। स्वाति के तलवार मंडप का प्रभार संभालने की खबर पूरे जैन हवेली में फैल गई थी। ये जानकर कि उसने सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में गहन स्तर तक महारत हासिल कर ली है, सभी आश्चर्यचकित थे। आमतौर पर ये प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती थीं। यहाँ तक कि मुख्य शिष्य भी केवल 1 या 2 कलाएं ही सीख सकते थे। फिर स्वाति ने एक साथ सभी 18 कलाओं में कैसे महारत हासिल की? जवाब स्पष्ट था, रुद्र ने उसे सिखाया था। पूरे तलवार मंडप में केवल रुद्र ही सभी 18 कलाओं का जानकार था। अपने पिता की स्थिति के कारण उसने बचपन से ही तलवारबाजी सीखी थी और उसके पिता ने उसे ये तकनीकें सिखाई थीं। तलवार मंडप में बड़बड़ाहट और टिप्पणियां चल रही थीं, लेकिन रुद्र ने कोई परवाह नहीं की। वह उदासीन भाव से सीधे आंतरिक हॉल में चला गया। हॉल के अंदर भूरे बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो भूरे रंग का लबादा पहने हुए था, धागे से बंधी एक किताब देख रहा था। जब उसने रुद्र को अंदर आते देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर रुक गया।
युवा मंडप मास्टर, भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने विवश स्वर में कहा। एल्डर जयंत, रुद्र ने विनम्रता से कहा, उसकी आंखों में अपराध बोध झलक रहा था। कई सालों से तलवार मंडप के बुजुर्गों ने इसकी बेहतरी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसकी मूर्खता के कारण तलवार मंडप मास्टर का पद बदल गया था और रेड मार्शल हॉल के एक व्यक्ति ने उसका प्रभार संभाल लिया था। इसीलिए रुद्र को खुद को दोषी महसूस हो रहा था। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बहुत छोटे हो और इन योजनाओं को नहीं समझते। हम, तलवार मंडप के बुजुर्ग, तुम्हें दोष नहीं देंगे, एल्डर जयंत ने रुद्र की आंखों में दोषी भाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। अगर किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए तो वह विहान और स्वाति होना चाहिए। उनके तरीके बहुत बेईमान थे, खासकर स्वाति। मैंने उससे कई बार मुलाकात की है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी योजनाओं को इतनी गहराई से छिपा सकती है। कम उम्र में ऐसे दिमाग के साथ उसकी भविष्य की उपलब्धियां शानदार होंगी। ये बहुत बुरा नहीं है कि तलवार मंडप उसके हाथों में आ गया है। तलवार मंडप, केवल तलवार मंडप के शिष्य ही इसका प्रभार संभाल सकते हैं, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। एल्डर जयंत एक क्षण के लिए चौंक गए और फिर केवल असहायता से अपना सिर हिला सके। अपने दिल की गहराइयों में वह स्वाति को तलवार मंडप की कमान सौंपने के लिए बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन अब यह सब हो चुका था। वह क्या कर सकते थे? वह केवल खुद को सांत्वना दे सकते थे। एल्डर जयंत, मैं मानव स्तरीय साधना कक्ष में जाना चाहता हूं, रुद्र ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। मानव स्तरीय साधना कक्ष? एल्डर जयंत चौंक गए। मानव स्तरीय साधना कक्ष तलवार मंडप में साधना के लिए एक विशेष गुप्त कक्ष था। रुद्र ने गुप्त कक्ष के अंदर कदम रखा और एक गहरी सांस ली। इस साधना कक्ष का भारी दबाव उसे तंग कर रहा था, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। मुझे शुरू करने दो, उसने निश्चय के साथ कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन झलक रही थी। उसकी पीठ पर लगी लंबी तलवार धीरे धीरे उसके हाथ में आ गई। वह तलवार को अपने सामने रखकर ध्यान लगाने लगा। उसकी सभी सोचें उस क्षण में समाहित हो गईं और उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। हालांकि मानव स्तर के साधना कक्ष का दबाव अत्यंत कठिन था, लेकिन रुद्र को विश्वास था कि वह इस चुनौती का सामना कर सकता है। अगर मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इस दबाव को सहना होगा, उसने सोचा। वह अपनी तलवार को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगा। हर एक मांसपेशी में खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी ताकत को केंद्रित किया और अपने मन में एक तस्वीर बनाई, एक शक्तिशाली योद्धा जो अपने दुश्मनों को परास्त कर रहा था। ताकत, उसने धीरे से कहा, मुझे और ताकत चाहिए। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को एकत्रित करने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, भले ही यह धीमी गति से हो रही थी। अगर मुझे स्वाति को हराना है तो मुझे इस दबाव को पार करना होगा, उसने अपने मन में संकल्प किया। कक्ष में अंधेरा था, लेकिन रुद्र ने खुद को उस अंधकार में खो दिया। उसके आसपास की हर आवाज समाप्त हो गई और केवल उसकी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने अपने अंदर की शक्ति को जगाते हुए सोचा। एक बार फिर उसने अपने तलवार को ऊपर उठाया और उसके साथ साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होने लगी। अब रुद्र ने पूरी ताकत से तलवार को लहराया। उसकी तलवार ने हवा को चीरते हुए एक तेज आवाज बनाई। गुप्त कक्ष में एक हलचल हुई और उसकी ऊर्जा ने उस कक्ष की दीवारों को हिला दिया। ये पहला कदम था। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस कठिनाई को पार कर लेगा। अब आगे क्या होगा? बने रहें हमारे साथ। रुद्र की यात्रा अभी शुरू हुई है और उसे कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एपिसोड 6, झनकार। तलवार की रोशनी अप्रत्याशित गति से चमकी। रोशनी बेतरतीब ढंग से कम और ज्यादा हो रही थी। कभी कभी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती थी, जबकि कभी कभी ये तलवार की रोशनी की हर किरण में अलग हो जाती थी। ये जैन मैंशन की प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक थी। इसे ब्राइट मून स्वॉर्ड आर्ट कहा जाता था। मानव स्तरीय साधना कक्ष में रुद्र ने तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन इसके अत्याचारी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय गति से नष्ट हो गई। एक क्षण में, इससे पहले कि वह पूरी तरह ब्राइट मून स्वॉर्ड आर्ट का अभ्यास भी करता, उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र ने तुरंत अपनी लंबी तलवार को म्यान में रखा और इस गुप्त कक्ष के दाईं ओर एक कोने में चला गया। वहां एक पीले रंग का क्रिस्टल है।
इसे लोगों को अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण से बिना किसी रुकावट के अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने के लिए बनाया गया था। क्रिस्टल पर बैठकर रुद्र ने स्वर्गीय तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सभी दिशाओं से उसके पास आया, जो उसके 8 अतिरिक्त मेरिडियन के माध्यम से एक अविश्वसनीय गति से उसके डेंटियन में एकत्रित हो गया। 10 मिनट के बाद रुद्र फिर से खड़ा हो गया। उसकी पूरा आध्यात्मिक शक्ति चरम पर पहुंच गया था, पहले से भी ज्यादा मजबूत। जैसा कि मैंने सोचा था, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए स्वर्गीय सृजन तकनीक की गति सामान्य साधना साधनों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। निश्चित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की गति तेज है। ये सच है, क्योंकि जब आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो एक सामान्य योद्धा शिखर तक नहीं पहुंच सकता है जब तक कि वह ठीक होने में कई घंटे न बिताए। मुझे केवल 10 मिनट चाहिए। रुद्र की आंखें खुशी से चमक उठीं। अन्य साधनों की तुलना में ये स्वर्गीय सृजन तकनीक की एक और प्रभावशाली शक्ति थी। साधना की गति बहुत फास्ट थी तथा आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्स्थापित करने की गति भी फास्ट थी। और मानव स्तरीय साधना कक्ष में यह पुनर्गठन गति साधना के दौरान धोखा देने वाले यंत्र के समान ही थी। ये जानना चाहिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त करने और फिर उसे पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया साधना के लिए बहुत सहायक थी। एक पूरा चक्र करने से एक साधारण योद्धा भी हर बार ऐसा करने पर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में काफी सुधार कर सकता है। रुद्र ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना तकनीक अपनाई, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा में उसका सुधार अधिक होगा। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, उसने तुरंत देखा कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत सुधार हो गया है। मानव स्तरीय साधना कक्ष में साधना करने का ये लाभ था। साधारण योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की गति बहुत धीमी थी, इसलिए उनके लिए एक दिन में अधिकतम 2 चक्रों से अधिक पूरा करना प्रभावी नहीं था। इसके अलावा इस कमरे में साधना करना निराशाजनक और असहनीय था। आमतौर पर बहुत कम शिष्य यहाँ साधना करना चुनते हैं। कभी कभी कुछ शिष्य जो किसी बाधा को तोड़ नहीं पाते थे, वे यहाँ आते थे और इस कमरे में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश करते थे। ठीक वैसे ही जैसे रुद्र ने 4 साल पहले एक बार इस मानव स्तरीय साधना कक्ष में साधना की थी जब वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित नहीं कर पाया था। मैं जिस दिव्य तकनीकी विकास की साधना करता हूँ, उससे आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की मेरी गति फास्ट हो जाती है। दूसरे लोग दिन में केवल 2 बार ही साधना चक्र पूरा कर पाते हैं, जबकि मैं दिन में कम से कम 20 बार पूरा कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी साधना सामान्य योद्धाओं की तुलना में कम से कम 10 गुना तेज होगी। स्वर्गीय तकनीक की साधना गति काफी तेज थी। इसके अलावा मानव स्तरीय साधना कक्ष की मदद से उसकी साधना गति इतनी तेज होगी कि वह 1 या 2 दिनों के भीतर दिव्य पथ के दूसरे चरण में प्रवेश कर सकता है। मुझे योद्धा बनने में दूसरों की तुलना में 4 साल अधिक लगे, इसलिए मुझे आम लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं अब पीछे न रह जाऊं। रुद्र की आंखों से एक गहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके बाद से वह मानव स्तरीय साधना कक्ष में पूरी तरह से साधना में लीन हो गया। साधना चक्र की शुरुआत आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त करने से हुई और इसे अपने चरम पर वापस लाने के बाद समाप्त हुई। प्रत्येक चक्र ने उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और बेहतर बनाने में मदद की। इसके अलावा वह लगभग हर दिन दर्जनों साधना चक्र पूरे कर सकता था। साधना की गति भी सामान्य योद्धाओं की तुलना में 10 गुना अधिक थी, संभवतः उससे भी अधिक। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। तलवार मंडप के द्वार के सामने टकराना। एक गहरी दुर्घटना की ध्वनि के साथ तलवार मंडप का एक शिष्य लगातार आकाश में फेंका गया। वह भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। हा, तलवार मंडप के शिष्य बहुत कमजोर हैं। ये हंसी बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक की थी। वह स्पष्ट रूप से तलवार मंडप का शिष्य नहीं था, फिर भी वह तलवार मंडप के द्वार के सामने दबंगई से खड़ा था। उसकी बातें सुनकर उसके आसपास के कई शिष्य नाराज हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। मुझसे पहले छठी चरण पर पहुंच चुका और मुझसे अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पराजित शिष्य खड़ा हुआ और आक्रोश से बोला, ये सच है कि तुम हार गए हो, फिर भी तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या तलवार मंडप के सभी शिष्य तुम्हारे जैसे हैं? युवक ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से उसकी निगाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या? उसने अपनी नज़र घुमाई, रुद्र को तलवार मंडप की ओर चलते हुए देखा और फिर उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। हमेशा की तरह रुद्र तलवार मंडप में साधना करने आया था। हालांकि जैसे ही वह तलवार मंडप के दरवाजे पर आया, क्या वह युवा मंडप मास्टर रुद्र है?
अचानक एक उपहासपूर्ण आवाज आई। रुद्र रुक गया और उसने बैंगनी वस्त्र पहने युवक को हल्की बंद आंखों से देखा। उसे इस युवक का थोड़ा सा आभास था। वह जानता था कि उसका नाम नितेश राजपूत है और वह रेड मार्शल हॉल का एक बेहतरीन शिष्य है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि नितेश को स्वाति पर क्रश था और वह हर समय उसे खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन दुर्भाग्य से स्वाति 4 साल तक रुद्र के साथ रही थी ताकि तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का अध्ययन कर सके। इस वजह से जियान लिन ईर्ष्या के कारण रुद्र से बहुत नफरत करने लगा। नितेश को विहान और स्वाति के कारण कभी भी रुद्र से लड़ने का मौका नहीं मिला था। तलवार हाथ में लेकर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नाम तो अच्छा है लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, नितेश ने बिना किसी संकोच के रुद्र पर व्यंग्य किया। इसके अलावा तुम स्वाति का प्यार भी पाना चाहते हो। ये तो ऐसा है जैसे मेढक हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें खुद को देखना चाहिए। स्वाति को ऐसे कचरे से प्यार क्यों होगा जो आध्यात्मिक ऊर्जा भी विकसित नहीं कर सकता। रुद्र ने नितेश की तरफ देखा। गुस्सा होने के बजाय वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा और बोला, तुम सही हो, मेरे जैसे लोग स्वाति के लायक नहीं हैं। मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। उसे मुझे दे दो। नितेश पहले तो हैरान हुआ और फिर उग्र हो गया। लानत है, तुम्हें लगता है कि उसे देने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे कूड़े की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ठंडी हंसी हंसा। बिना एक और शब्द कहे वह तलवार मंडप की ओर वापस चला गया। कचरा, यहीं रुक जाओ, नितेश दहाड़ा। रुद्र ने उसे अनदेखा कर दिया और चलना जारी रखा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? नितेश ने डांटा। उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने अपना शरीर हिलाया और एक हथेली रुद्र की पीठ पर लगी। अपनी पीठ के पीछे हवा को देखते हुए रुद्र अचानक ठंडी आंखों से पीछे मुड़ा। उसके दाहिने हाथ ने शक्तिशाली और जोरदार तरीके से मुक्का मारा और आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उसके अंदर से फूट पड़ी। मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही रुद्र ने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज उसके हाथ की ताकत के साथ बाहर निकली। रुद्र की मुट्ठी नितेश की हथेली से टकराना। रुद्र कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि नितेश को भी एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसे केवल एक कदम पीछे धकेला गया था, लेकिन नितेश पूरी तरह से सदमे में था। कैसे? नितेश ने उभरी हुई आंखों से रुद्र को घूरा। उसने बहुत जोर से मारने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए हथेली में बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी। लेकिन फिर भी एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से सहन नहीं कर पाएगा, जबकि रुद्र ने उसे पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया था। तीसरा कदम। वह कम से कम आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण तक पहुंच गया है, या तीसरे चरण के शिखर तक भी पहुंच गया है। नितेश ने भयभीत होकर कहा। अब आगे क्या होगा, बने रहे हमारे साथ। एपिसोड 7। तलवार मंडप के सामने रुद्र और नितेश के अलावा तलवार मंडप के शिष्यों की एक बड़ी संख्या थी। उन्होंने जो कुछ हुआ उसे देखा और भ्रमित महसूस किया। उसने नितेश को पीछे धकेल दिया। ये कैसे हो सकता है? नितेश आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर है। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कोई भी साधारण व्यक्ति इसे नहीं झेल सकता। नितेश को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तीसरा चरण। उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर है। क्या रुद्र ने आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित कर ली है और योद्धा बन गया है? क्या उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर है? ये बहुत ही चौंकाने वाला था। तलवार मंडप के सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे। सिर्फ 10 दिन पहले रुद्र ने कोई आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित नहीं की थी, लेकिन अब सिर्फ 10 दिन बीतने के बाद उसने न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित कर ली थी, बल्कि आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण तक साधना भी कर ली थी। 10 दिनों में वह एक योद्धा से लेकर निरंतर सफलताओं के बाद आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण तक पहुंच गया था। इसका क्या मतलब था? वे नहीं जानते थे कि रुद्र ने स्वर्गीय तकनीक की साधना की थी और उसे एक साधारण व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। उनके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना तकनीक थी। 10 दिन पहले हालांकि उसने अभी अभी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की थी, लेकिन स्वर्गीय तकनीक के साथ उसकी साधना की गति सामान्य लोगों की तुलना में तेज थी। इसके अलावा उसने मानव स्तरीय साधना कक्ष में उन्मत्त और हताश साधना की थी, जहां रुद्र के लिए एक दिन की साधना सामान्य लोगों के लिए दर्जनों दिनों की साधना के बराबर थी। 10 दिनों के बाद उसे दिव्य पथ के प्रथम चरण से दिव्य पथ के तीसरे चरण तक सीधी सफलता मिली थी। बेशक उसे अभी अभी सफलता मिली थी और वह तीसरे स्वर्ग तक ही पहुंचा था। नितेश को लगा कि वह आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच गया है,
इसका कारण ये था कि उसने स्वर्गीय तकनीक की साधना की थी, इसलिए उसकी ताकत उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में काफ़ी अधिक थी। बच्चे, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कमा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक पथ के केवल तीसरे चरण के साथ यह कोई मायने नहीं रखता। मेरे सामने तुम अभी भी कचरा हो। नीतेश ने रुद्र को घूर कर देखा। उसकी हथेलियों से निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा से पता चलता था कि वह पूरी ताकत से प्रयास कर रहा था। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चाहे जो भी हो, वह उस व्यक्ति के हमले का सामना नहीं कर सकता था जो अब आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर तक साधना कर रहा था। इस पल, तुम क्या कर रहे हो? एक धीमी सी गड़गड़ाहट हुई, फिर एल्द जयंत अपने ग्रे लबादे में तलवार मंडप से बाहर आए। एल्द जयंत, कई तलवार मंडप शिष्यों ने एक साथ सम्मानपूर्वक सलामी दी। एल्द को देखकर नीतेश तुरंत रुक गया और उसने अपना चेहरा बदल लिया। उसके अंदर से उठ रही भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा वापस खींच ली गई। उसी समय उसने सलाम किया, एल्द जयंत। एल्द जयंत ने नीतेश की ओर देखा और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, तुम नीतेश हो, है न? आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर साधना के साथ तुम उसी स्तर के शिष्यों के बीच बहुत अच्छे हो। थोड़ी गहरी साधना पर भरोसा करते हुए तुम तलवार मंडप के सामने अपनी ताकत दिखा रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तलवार मंडप में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके? मेरी हिम्मत नहीं है। नीतेश ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसका ठंडा पसीना तुरंत बहने लगा। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भले ही जैन हवेली में तलवार मंडप की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आई हो, लेकिन तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्ग, जो सभी आध्यात्मिक समुद्री मंडल में थे, हवेली की रीढ़ थे। विशेष रूप से एल्दर जयंत, उनकी ताकत वर्तमान जैन हवेली में शीर्ष 3 में थी। इतने मजबूत आदमी का सामना करते हुए भले ही वह अभिमानी था, उसने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। अभी यहाँ से चले जाओ, एल्दर जयंत ने डांटा। ठीक है, नीतेश ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन जब वह जा रहा था तो उसने रुद्र की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, रुद्र, मैंने सुना है कि तुम स्वाति को उस दिन खोजने गए थे जिस दिन उसे नए तलवार मंडप मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, और 2 महीने में जैन हवेली में प्रतियोगिता में टोकन बैटल के लिए साहपूर्वक व्यक्तिगत चुनौती दी थी। आसपास के सभी लोग पहले तो हैरान रह गए। ये पहली बार था जब वे ये सुन रहे थे। उन्होंने रुद्र की ओर देखा। 2 महीने बाद रुद्र स्वाति को चुनौती देगा? क्या यह मजाक था? इस दुनिया में बहुत से लोग मूर्ख और अहंकारी हैं, लेकिन मैं कभी भी आप जैसा मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति नहीं मिला। आध्यात्मिक पथ के सिर्फ तीसरे चरण के साथ आप वास्तव में स्वाति को हराने की सोच रहे हैं, जो गहन आध्यात्मिक सागर मंडल में है। हा, मेरी हंसी मुझे मार रही है। नीतेश चला गया, लेकिन उसकी बेईमानी भरी हंसी तलवार मंडप के सामने गूंज उठी। रुद्र बस वहीं खड़ा रहा, एक उदासीन भाव के साथ। कई लोग उसकी ओर पछतावे भरी आंखों से देख रहे थे। कुछ की आंखें तो उपहास और तिरस्कार से भरी हुई थीं, बिल्कुल नीतेश की तरह। यहां तक कि एल्दर जयंत भी शांत जटिल भाव से रुद्र को देख रहे थे। 2 महीने में वह स्वाति को चुनौती दे रहा है। क्या रुद्र आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर अपनी साधना पर निर्भर रहने वाला था? सभी तलवार मंडप शिष्यों ने सोचा कि यह रुद्र के लिए केवल स्वप्न था। नीतेश के जाने के बाद एल्दर जयंत ने रुद्र को आंख मारी। तुरंत वे तलवार मंडप के हॉल के अंदर चले गए। युवा मंडप मास्टर, बधाई हो। 4 साल के प्रयास के बाद आखिरकार आप एक असली योद्धा बन गए हैं। एल्दर जयंत मुस्कुराए। उसने अभी अभी तलवार मंडप के बाहर जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा था, और निश्चित रूप से नीतेश को रुद्र द्वारा पीछे धकेला गया था। लेकिन सिर्फ योद्धा होना ही पर्याप्त नहीं है, रुद्र ने उदास स्वर में कहा। एल्दर जयंत ने रुद्र को गंभीरता से देखा और पूछा, युवा मंडप मास्टर, क्या आप वास्तव में तलवार जैन हवेली के प्रतियोगिता में स्वाति के साथ लड़ना चाहते हैं? हाँ, ये प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। एल्दर जयंत ने सोचा कि यह असंभव है। मंडप के युवा मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि एक योद्धा की साधना के दौरान प्रत्येक स्तर की सफलता बहुत कठिन होती है। इसमें बहुत लंबा समय भी लगेगा, केवल 2 महीने। जहां तक मुझे पता है, पूरे जैन मैंशन में केवल एक ही व्यक्ति जिसने 2 महीनों में इतनी बड़ी प्रगति की थी, वह मंडप मास्टर, आपके पिता थे। जब मंडप मास्टर युवा थे तो 2 महीने में वे आध्यात्मिक पाथ के दूसरे चरण से आध्यात्मिक पाथ के छठे चरण तक पहुंच गए। उन्हें 4 स्तरों की सीधी सफलता मिली, जो प्राकृतिक क्रम को बहुत हद तक चुनौती देती थी। मंडप मास्टर को इतनी सफलता इसलिए मिली क्योंकि सबसे पहले उनके पास साधना के लिए एक महान उपहार था, साथ ही जैन मैंशन से बड़ी संख्या में गोलियों का समर्थन था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मंडप मास्टर ने वे 2 महीने जीवन और मृत्यु एरेना में बिताए और लगभग हर दिन विरोधियों के साथ युद्ध में भाग लिया। केवल अखाड़े में जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के कारण ही वह इतनी तेजी से प्रगति कर सका। हालांकि मंडप मास्टर को केवल आध्यात्मिक पथ के दूसरे चरण से लेकर आध्यात्मिक पथ के छठे चरण तक ही सफलता मिली थी। एल्द जयंत ने रुद्र को देखा, लेकिन इससे वह अपने निर्णय से जरा भी विचलित नहीं हो सका। बेशक वह एल्द जयंत की बात समझ गया था। उसके पिता को आध्यात्मिक मार्ग के दूसरे चरण को पार करने और आध्यात्मिक मार्ग के छठे चरण तक पहुंचने में 2 महीने लग गए थे, जो अविश्वसनीय था। हालांकि वह जो करने जा रहा था वह बहुत कठिन था। स्वाति पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर मंडल में है। मुझे कम से कम दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। फिर स्वर्गीय तकनीक और मेरी तलवारबाजी के साथ साथ आत्मा भक्षण गुप्त तकनीक के आधार पर मेरे लिए उसे हराना संभव है। और दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग से दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग तक यह एक ही बात है कि दोनों को 4 स्तरों को पार करना होगा। लेकिन यह आध्यात्मिक पथ के दूसरे चरण से आध्यात्मिक पथ के छठे चरण तक की तुलना में कम से कम 10 गुना कठिन है। लेकिन मैं एक विद्रोही साधक हूं। मेरा हर कदम असामान्य होगा और प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा। दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए यह संभव है। रुद्र ने अपना मन बना लिया था। उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। ये देखकर एल्द जयंत ने पूछा, क्या तुम सचमुच कोशिश करना चाहते हो? बेशक, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसे 2 महीने में हरा दूंगा। रुद्र की आंखें गंभीर थीं। उस स्थिति में मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद आपकी मदद कर सके। एल्द जयंत ने अपनी कपड़े से एक जेड बॉक्स निकाला और फिर उसे खोला। जेड बॉक्स के अंदर 2 दूधिया सफ़ेद गोलियां थीं। इस दृश्य में तलवार मंडप के शिष्य रुद्र की प्रगति से आश्चर्यचकित हैं और उसकी ताकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, बने रहे हमारे साथ। एपिसोड 8, आत्मा को पोषण देने वाली गोली। रुद्र क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत अपना सिर हिला दिया। ये सही नहीं लगता। खुशबू बहुत तेज है। यह कोई साधारण गोली नहीं हो सकती। क्या ये प्रथम श्रेणी की गोली हो सकती है? आत्मा साधना की गोलियां विशेष रूप से आत्मापथ क्षेत्र में योद्धाओं द्वारा ली जाती थीं। यह उस स्तर के योद्धाओं की साधना में बहुत सहायक होती थी। हालांकि आत्मा साधना की गोलियां 2 प्रकार की थीं। प्रथम श्रेणी की गोलियां सामान्य गोलियों की तुलना में 10 गुना दुर्लभ और अधिक प्रभावी थीं। इसके अलावा इसमें लगभग कोई अशुद्धियां नहीं थीं, इसलिए कोई भी योद्धा बिना किसी चिंता के इसका उपयोग कर सकता था। एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना करने वाली गोली एक अनमोल खजाना थी। बाजार मूल्य में सैकड़ों साधारण गोलियां भी प्रथम श्रेणी की गोली के बराबर नहीं हो सकती। राजपूत कुल के पिल रिफाइनिंग रूम में कई हकीम थे, लेकिन कोई भी प्रथम श्रेणी की गोली बनाने में कामयाब नहीं हुआ। यही कारण था कि हवेली में कोई नहीं था। अगर वास्तव में इसकी ज़रूरत थी तो हवेली इसे केवल ग्लेडिएटर एरेना से ही खरीद सकता था। रुद्र को उम्मीद नहीं थी कि एल्द जयंत के पास एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली होगी। 2 की तो बात ही छोड़िए। मैंने ग्लेशियर अरेना से इन 2 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियों को खरीदने के लिए काफ़ी कीमत चुकाई है। मैं एक अच्छा शिष्य ढूंढने और उसे ये गोलियां देने की योजना बना रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि तलवार मंडप पर इतना बड़ा संकट आ जाएगा इससे पहले कि मैं उसे ढूंढ पाता। इसलिए मैं ये 2 गोलियां आपको सौंपता हूँ, युवा गुरु। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगी, एल्द जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्द जयंत। रुद्र ने एल्द जयंत को देखा, लेकिन गोलियां लेने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाए। एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली अत्यंत शक्तिशाली होती है। आत्मापथ क्षेत्र में एक योद्धा को गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए आमतौर पर 1 महीने की आवश्यकता होती है, और अब आपके पास 2 हैं। इन 2 गोलियों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए आपके लिए यह पर्याप्त समय है। मेरा मानना है कि यह आपकी साधना में बहुत मदद करेगी। बस उन्हें ले लो, एल्द जयंत ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्र ने सिर हिलाया और बिना किसी दिखावे के जेड बॉक्स स्वीकार कर लिया। बड़े जयंत, निश्चिंत रहें, मेरे जीवित रहते तलवार मंडप नहीं गिरेगा। 2 महीने में मैं वार्षिक प्रतियोगिता में सभी के सामने रेड मार्शल हॉल के स्वाति को अच्छी तरह से हरा दूंगा। मैं सभी को बता दूंगा कि तलवार मंडप मास्टर केवल तलवार मंडप का शिष्य ही हो सकता है। जब उसकी बात खत्म हुई तो रुद्र मुड़ा और एक बार फिर से साधना कक्ष में प्रवेश किया। लेकिन इस बार वह पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष में प्रवेश कर गया, जो तलवार मंडप में 3 बड़े साधना कक्षों में से एक था।
एल्डर जयंत जमीन पर ही खड़े होकर देखते रहे कि रुद्र साधना कक्ष में कैसे चला गया। धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। युवा मास्टर का स्वभाव वास्तव में मास्टर के समान है। जिद्दी, हाँ, मंडप मास्टर भी उतना ही जिद्दी था। लेकिन सिर्फ 2 महीनों में स्वाति को हराना, यह न सिर्फ मुश्किल है बल्कि लगभग असंभव है। एल्डर जयंत ने अपना सिर हिलाया। जिस दिन स्वाति को तलवार मंडप मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, उसी दिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ लड़ाई की थी। उन्होंने महसूस किया कि कम उम्र के बावजूद उसमें असाधारण ताकत थी। असाधारण आध्यात्मिक मंडल के उच्च स्तर में बहुत पहले पहुंच जाने के बाद सामान्य गहन आध्यात्मिक मंडल मध्य वाले योद्धा के लिए 20 चालों तक उसके विरुद्ध लड़ाई जारी रखना लगभग असंभव होगा। फिर भी स्वाति सफल रहा। मुझे वाकई उम्मीद है कि हमारे युवा मास्टर 2 महीने में चमत्कार कर देंगे। यह एक खुशी का अवसर है कि उन्होंने योद्धा बनने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित किया है। मुझे अंबर पर्वत में उस व्यक्ति को बताना होगा। पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष का भारी दबाव मानव स्तर के साधना कक्ष की तुलना में कहीं अधिक था। कमरे के अंदर रुद्र के शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी तेजी से खत्म हो गई। फिर भी वह अपनी परछाई के साथ अपनी अलौकिक और सरल तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा। उसने जिस तलवारबाजी का इस्तेमाल किया वह ब्लू क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट थी, जो तलवार मंडप की कई शीर्ष रहस्यमयी कलाओं में से एक है। स्वाति ने एक बार तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का गहन स्तर पर प्रदर्शन किया था, जिससे तलवार राजपूत कुल में हर कोई तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हो गया था। वे उसकी प्रशंसा करने में इतने व्यस्त थे कि वे भूल गए थे कि यह वह रुद्र था जिसने उसे तलवार की प्रत्येक कला सिखाई थी। वह तलवारबाजी का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अब स्वाति को पूरे तलवार राजपूत कुल में नंबर 1 कुशल तलवारबाज प्रतिभा के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन वह भी स्पष्ट रूप से समझती थी कि तलवार के सिद्धांतों में वह उससे अनगिनत गुना अधिक प्रतिभाशाली था। उदाहरण के लिए ब्लू क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट को ही लें। उन्होंने वाकई इसे बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, जबकि उनका प्रदर्शन एक छोटे बच्चे की चाल जैसा था। उसकी तलवारबाजी के अभ्यास ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग को तेज कर दिया था, लेकिन वह तैयार था और उसने पहले ही एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली निगल ली थी। अमृत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक लेने के बाद एक सामान्य योद्धा को इसके प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए 1 महीने या उससे अधिक समय की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय निर्माण तकनीक की मदद से रुद्र ने पहले ही महसूस किया कि गोली उसके पूरे शरीर में तेजी से प्रवाहित हो रही है। केवल एक रात में ही उसने प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोली के लाभों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। इससे उन्हें दिव्य पथ के चौथे स्तर तक सीधे पहुंचने का अवसर मिला। दिव्य पथ का चौथा स्तर। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने भीतर शक्ति का उफान महसूस किया। कल ही उन्होंने दिव्य पथ के तीसरे स्तर को तोड़ा था और आज एक और सफलता प्राप्त की। ये प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली की शक्ति के साथ साथ स्वर्गीय तकनीक के चमत्कारों के कारण संभव हुआ। जिस गोली को दूसरों को अवशोषित करने में 1 महीने या उससे अधिक समय लगता था, उसे उसने एक रात में ही अवशोषित कर लिया। स्वर्गीय तकनीक वास्तव में जादुई है। स्वर्गीय तकनीक के साथ मुझे वास्तव में प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली के महान प्रभावों को अवशोषित करने के लिए बस 1 दिन की आवश्यकता थी। अगर मेरे पास और दिन होते तो, ये सोचते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे वो प्रथम श्रेणी की आत्मा विकास की गोलियां चाहिए। जितना ज्यादा उतना अच्छा। रुद्र का दिल इन विचारों से जल रहा था। प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली, जो कम समय में अवशोषित होने में सक्षम थी, ने उसकी साधना में बहुत सुधार किया। बेशक उसे और अधिक की प्यास थी। ये दुख की बात है कि ये गोलियां आसानी से नहीं मिल पातीं। जैन मैंशन भी इन गोलियों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। शायद केवल ग्लैडिएटर एरेना ही मगध राज्य में इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम है, रुद्र ने खुद से कहा। ग्लैडिएटर एरेना एक विशाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था और मगध राज्य में इसका उच्च स्थान था। अगर या जैन मैंशन को भारी मात्रा में सामग्री या गोलियों की जरूरत होती, तो वे निश्चित रूप से ग्लैडिएटर एरेना से ही ये चीजें खरीदते। इस बीच ग्लैडिएटर एपिसोड 9। यद्यपि विजयनगर मगध राज्य के 108 शहर में से एक था, फिर भी इसका क्षेत्रफल विशाल था। राजपूत मैंशन को सार्वजनिक रूप से विजयनगर में सबसे शक्तिशाली बल के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन वास्तव में एक और शक्तिशाली बल था। हालांकि ये कम प्रोफाइल वाला रहा था और कभी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। इस प्रकार सबसे मजबूत बल का खिताब राजपूत मैंशन को नहीं दिया गया।
विजयनगर का सबसे बड़ा बल वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि ग्लेडिएटर एरेना ही थी। कहा जाता है कि ग्लेडिएटर एरेना के पीछे नागवंशी राजघराने का हाथ में था। यह एरेना, जो वास्तव में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, नागवंशी राजवंश के हर राज्य और विजयनगर में भी मौजूद था। विजयनगर में ग्लेडिएटर एरेना इसके बिल्कुल मध्य में स्थित था। सफ़ेद वस्त्र पहने और लंबी तलवार लिए एक नकाबपोश व्यक्ति ग्लेडिएटर अखाड़े में आया। एक सेवक ने उनका स्वागत किया और पूछा, महामहिम, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। रूड ने जवाब दिया, मैं द्वंद्व युद्ध चाहता हूं। द्वंद्व। नौकर ने बिना किसी आश्चर्य के अपनी भौहें उठाईं। ग्लेडिएटर एरेना में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें द्वंद्वयुद्ध सबसे आम कार्यक्रम था। कृपया मुझे अपना नाम और साधना स्तर बताएं, नौकर ने कहा। मुझे देवा कहो, जहां तक मेरे साधना स्तर का सवाल है। उसकी कलाई के एक झटके से रूड से आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा फूट पड़ी। आध्यात्मिक पथ का चौथा चरण। परिचारिका ने हल्के से मुस्कुराया। इस स्थान पर द्वंद्व युद्ध के लिए असंख्य योद्धा आए थे। आध्यात्मिक सागर मंडल के यहाँ तक कि गोल्ड कोर मंडल के योद्धाओं ने भाग लिया था। रूड के स्तर के योद्धा बहुत आम थे। आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं, मिस्टर देवा? नौकर ने पूछा। यह। रुद्र ने लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे खोला। आत्मा संवर्धन की गोली। नौकर ने एक नज़र में ही उस वस्तु को पहचान लिया, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। यह एक प्रथम श्रेणी की आत्मा संवर्धन की गोली है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर देवा, चलो किसी दूसरी जगह बात करते हैं। मेरे पीछे आओ, अटेंडेंट ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा। रूड ने अपना लकड़ी का बक्सा रख दिया और सिर हिलाया। वह सेवक के पीछे पीछे एक गुप्त कक्ष में गया जहां एक और नौकर इंतजार कर रहा था। नौकर ने काले कपड़े पहने हुए थे, जो स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में उच्च दर्जा रखता था। मिस्टर देवा, हमारा अखाड़ा नागवंशी राजवंश के हर शहर में संचालित होता है और हमारे नियम सुप्रसिद्ध हैं। मुझे लगता है कि आप भी इसके बारे में जानते होंगे, काले वस्त्र पहने नौकर ने रूद्र की ओर देखते हुए कहा। मैं समझता हूं। जब आप जीवन या मृत्यु के द्वंद्व में भाग लेते हैं, तो आपकी जीत और जीवन आपकी जिम्मेदारी है। रूद्र ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी की व्यवस्था करूंगा। जहां तक उस प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली का सवाल है, कृपया उसे अभी मुझे सौंप दें। काले वस्त्र पहने नौकर ने रूद्र की ओर देखा। जरूर। रूद्र को पहले से ही मानदंड के बारे में पता था और उसने गोली सौंपने में संकोच नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूं कि अगर मैं जीत गया तो मुझे कितनी प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियां मिल सकती हैं? उद्धरण चिन्ह। हमारे क्षेत्र में ये हमेशा एक से एक होता है। यदि आप एक गोली पर दांव लगाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप केवल एक ही जीतेंगे। बेशक, यदि आप आश्वस्त हैं तो आप द्वंद्व जारी रख सकते हैं, काले कपड़े पहने नौकर ने कहा। एक से अधिक। रूड ने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। ये बहुत धीमा है। मेरे पास इस तरह से द्वंद्व करने का समय नहीं है। क्या आपके पास कोई और विशेष द्वंद्व है जिससे मैं एक बार में ज्यादा प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियां जीत सकूं? उद्धरण चिन्ह। विशेष द्वंद्व युद्ध। हाँ, हम करते हैं। काले लबादे वाले नौकर ने सिर हिलाया। यदि आप अधिक गोलियां जीतना चाहते हैं, तो केवल एक ही तरीका है। वह है रैंक स्किपिंग चुनौती। नौकर की मुस्कान कभी नहीं डगमगाई। रैंक स्किपिंग चैलेंज में जीत से 10 गुना ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप जीतते हैं तो आपको 10 गोलियां मिलेंगी। लेकिन ये कोई आसान चुनौती नहीं है। हमारे 99% चैलेंजर सफल नहीं होते और उनमें से ज्यादातर मर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। रैंक छोड़ने की चुनौती। रुद्र की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। दिव्य पथ के चौथे चरण में होने के कारण उसे आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण के योद्धाओं से युद्ध करना था, जो अखाड़े में द्वंद्वयुद्ध करना चाहते थे। हालांकि मैं केवल चौथे चरण में हूं, लेकिन मेरा स्वर्गीय तकनीक मेरे साथियों से ज्यादा मजबूत है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी इतनी मजबूत है कि मैं आध्यात्मिक पथ के चौथे चरण में आम योद्धा से मुकाबला कर सकता हूं। 5वें चरण की तुलना में अभी भी काफी अंतर है, लेकिन मार्शल आर्ट तकनीक में मुझे बढ़त हासिल है। उद्धरण चिन्ह। रूद्र को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था। आध्यात्मिक शक्ति में कमी को पूरा करने के लिए मेरी तलवारबाजी पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास मेरा तुरुप का पत्ता भी है। रूद्र की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने अपना निर्णय ले लिया था। ठीक है, मैं रैंक स्किपिंग चुनौती लूंगा। कृपया मेरे लिए इसकी व्यवस्था करें।
एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो ढीले बैंगनी वस्त्र पहने हुए था, ग्लेडिएटर एरेना में दाखिल हुआ। पर्यवेक्षक। उद्धरण चिन्ह। नमस्कार पर्यवेक्षक। जब भी नौकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास से गुजरते तो वे विनम्रता से उसे सम्मान देते। क्या कोई विशेष दिलचस्प द्वंद्व युद्ध चल रहा है? आदमी ने एक नौकर से पूछा। सर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम बहुत जल्द ही एक अनोखी जीवन और सौदा द्वंद्व युद्ध करेंगे। एक योद्धा आत्मापथ के 5वें क्षेत्र में है, लेकिन दूसरा चौथे क्षेत्र में है। उसकी सफलता भी बहुत हाल ही में हुई है, नौकर ने जवाब दिया। ओह, रैंक स्किपिंग चैलेंज। बैंगनी रंग के लबादे वाले आदमी ने भौहें उठाईं और सिर हिलाया जैसे कि वह उत्सुक हो। मैं जाकर देखूंगा। इस विशाल जगह के बीचों बीच ब्लूस्टोन एरेना के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में दर्शक जमा थे, सभी रैंक स्किपिंग चैलेंज से रोमांचित थे। बैंगनी रंग की पोशाक पहने व्यक्ति ने भीड़ के बीच बेतरतीब ढंग से एक सीट ढूंढी और ब्लूस्टोन एरेना को घूरता रहा। इतने सारे दर्शकों के साथ ब्लूस्टोन एरेना का माहौल शोरगुल से भरा हुआ था। जब लोगों ने अस्त व्यस्त बालों वाले एक काले आदमी को एरेना में आते देखा तो भीड़ ने शोर मचा दिया। शैतान आहूजा। उद्धरण चिन्ह। शैतान आहूज। उद्धरण चिन्ह। अनेक दर्शकों ने जयकारे लगाए और चीख पुकार मचाई, जिससे पूरा मैदान भर गया। वह आदमी अपने लंबे भाले के साथ मैदान में खड़ा था, उसकी पीतल की घंटी जैसी आंखें भीड़ को घूर रही थीं। वह अचानक मुस्कुराया, जिससे उसके सफ़ेद दांत और क्रूरता से भरा चेहरा दिखाई दिया। शैतान आहूजा को ग्लैडिएटर एरेना का विशेषज्ञ माना जाता था। आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण में उसने बेहद क्रूर रणनीति का उपयोग करके जीवन मृत्यु की लड़ाई में 2 समान स्तर के योद्धाओं को मार डाला था। अपने भाले के बेहतरीन उपयोग के कारण उसे ऐसा उपनाम दिया गया था। अखाड़े के दूसरी तरफ नकाबपोश रुद्र अपनी लंबी तलवार के साथ चुपचाप खड़ा था। उसकी खुली हुई आंखें उसके क्रूर प्रतिद्वंद्वी पर टिकी हुई थीं और वह उस पर पड़ने वाले दबाव को तीव्रता से महसूस कर रहा था। रुद्र गंभीर दिखाई दिया। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण का योद्धा नहीं था। इस पागलपन भरे क्षेत्र में 2 द्वंद्व युद्ध जीतना ही उसकी ताकत को दर्शाता था। वह वास्तव में शैतान आहूजा से लड़ना नहीं चाहता था और न ही जीवन मरण की लड़ाई में, अगर उसे ऐसा करने की जरूरत थी। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार समय उसके पक्ष में नहीं था। उसकी अनोखी पहचान जैन मैंशन से उसकी तलवारबाजी की कला के जरिए आसानी से पहचानी जा सकती थी। वह इस क्षेत्र में द्वंद्व युद्ध में भाग नहीं ले सकता था। इससे उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा, अपनी जान जोखिम में डालकर रैंक स्किपिंग चुनौती स्वीकार करना और एक ही बार में अपनी ज़रूरत की सभी प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोली जीतने की कोशिश करना। मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, नकाबपोश बच्चे। शायद ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम ग्लेडिएटर एरेना में लड़ रहे हो, लेकिन तुम सच में मुझसे मिलने के लिए बदकिस्मत हो। शैतान आहूजा ने रुद्र को ठंडे अंदाज में देखा, जैसे कि वह कोई शिकारी हो जो अपने शिकार को देख रहा हो। एपिसोड 10। ग्लेडिएटर एरेना में हर तरह के लोग मौजूद थे, जिनमें रुद्र जैसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी थी, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। बहुत हो गई बात, चलो लड़ते हैं। रुद्र की आवाज़ ठंडी थी। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही बढ़ रही थी। आध्यात्मिक पथ का चौथा चरण। शैतान आहूजा स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे कम आंकने की हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह। शैतान आहूजा लगातार 2 समान स्तर के योद्धाओं को हराने के बाद खुद को बहुत मजबूत मानता था, लेकिन अब उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ आध्यात्मिक पथ के चौथे चरण का योद्धा था। जब उसने इस पर विचार किया तो वह अचानक गुस्से में आ गया। भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसका लंबा भाला ड्रैगन की तरह हवा में घुस गया, जिससे एक तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई और अगले ही पल रुद्र के सामने प्रकट हो गया। शैतान आहूजा ने उसी समय उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच 10 मीटर का अंतर भी कम कर दिया था। कितनी तेज हैं! रुद्र चौंक गया, लेकिन उसकी अपनी हरकतें धीमी नहीं हुईं। झपट्टा। उसने अपनी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकाली, जिससे तुरंत तलवार की एक छाया बन गई जो पकड़ने में बहुत तेज थी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई। झंकार। तलवार और भाले की टक्कर एक तीखी खनकती हुई आवाज के साथ हुई। रुद्र ने अपनी कलाई घुमाई, अपनी लंबी तलवार को आगे की ओर झुकाया। एक भूतिया उछलती हुई हरकत के साथ तलवार भाले के शरीर को पार कर गई और शैतान आहूजा के हाथों की ओर गई। ये तलवार कला। अपने सदमे में शैतान आहूजा का अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति तिरस्कार तुरंत गायब हो गया।
हालांकि यह सिर्फ एक साधारण तलवार चालन था, लेकिन उसने महसूस किया कि रुद्र के पास अद्भुत तलवारबाजी थी। बाहर निकलो, उसने गरजते हुए कहा, लंबे भाले को पकड़े हुए अपनी बाहों को जोर से नीचे की ओर घुमाया। उसकी भयानक ताकत ने तुरंत रुद्र के हमले को विफल कर दिया। वह पलट गया, जवाबी हमला करना चाहता था। चाहे वह तुम्हारा भला हो या आकृत्य, वे बहुत अनाड़ी हैं। आओ और मेरा लक्ष्य बनो। रुद्र की आवाज उसके कानों में आए, उसके बाद एक उसकी अलौकिक तलवार की छायाएं आईं। तेज, वह बहुत तेज था। यह इतना तेज था कि आध्यात्मिक पथ के चौथे चरण में किसी योद्धा से ऐसा निकलना असंभव लग रहा था। इसके अलावा रुद्र की तलवारबाजी भी लगातार बाधित हो रही थी और शैतान आहूजा को वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दे रही थी। क्या शानदार तलवारबाजी! उद्धरण चिन्ह, भयानक उद्धरण चिन्ह। ये तलवारबाजी! अखाड़े में कोलाहल मच गया और लगातार जयकारे उठने लगे। भीड़ को पता था कि यह लड़ाई आध्यात्मिक पथ के चौथे क्षेत्र के योद्धा और आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण के योद्धा के बीच एक रैंक छोड़ने की चुनौती थी। आमतौर पर ऐसी लड़ाइयों में कोई आश्चर्य नहीं होता। आखिरकार चौथे चरण और 5वें चरण के बीच इतनी बड़ी असमानता थी। हालांकि जब दोनों ने लड़ाई शुरू की तो हर कोई हैरान रह गया। शैतान आहूजा, जो आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण में था, वास्तव में आध्यात्मिक पथ के चौथे चरण में नकाबपोश योद्धा द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। दिलचस्प है, ढीले बैंगनी लबादे में अधेड़ उम्र का आदमी अखाड़े में हो रहे दृश्य को देखकर मुस्कुराया। नकाबपोश योद्धा को जवान आदमी होना चाहिए, लेकिन उसकी तलवारबाजी वाकई शानदार है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी तलवार कला को तलवार मंडप की गिरती हुई पत्ती वाली तलवार कला होना चाहिए। ये सिर्फ एक सामान्य प्रथम श्रेणी की तलवार कला है, लेकिन उसे इस पर बहुत अच्छी पकड़ है और वह इसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। उसका हर कदम बिना किसी अनावश्यक अलंकरण के साफ सुथरा है। इससे पता चलता है कि उसे तलवार कला की बहुत अच्छी समझ है और उसका आधार ठोस है। तलवार सिद्धांतों में उसकी प्रतिभा असाधारण है, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही उसके पास ऐसी तलवारबाजी है। दूसरी ओर शैतान आहूजा ने जिस तरह से अपने भाले का इस्तेमाल किया वह बहुत ही घटिया है। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत न होती तो वह शुरू में ही हार जाता। ढीले बैंगनी लबादे में अधेड़ उम्र का आदमी ग्लैडिएटर एरेना का सुपरवाइजर था और अपनी हैसियत के हिसाब से ही उसकी दूरदर्शिता भी बहुत अच्छी थी। एक नज़र में ही वह रुद्र की तलवारबाजी की महानता और तलवार सिद्धांतों में उसकी प्रतिभा को समझ गया। वह आदमी गलत नहीं था। रुद्र की तलवारबाजी वाकई अद्भुत थी। यदि वह आश्वस्त नहीं होते तो उन्होंने रैंक छोड़ने की चुनौती स्वीकार नहीं की होती। अखाड़े में लड़ाई पूरी तरह से एक व्यक्ति के पक्ष में थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी तलवार इतनी तेज कैसे हो सकती है? मैं आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण में हूं, लेकिन मैं उसकी गति को भी नहीं पकड़ सकता। शैतान आहूजा हैरान था, लेकिन जल्दी ही उत्तेजित हो गया। उद्धरण चिन्ह। शैतान आहूजा गुर्राया, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं जल रही थीं। अगले ही पल वह पूरी तरह से फट पड़ा। धमाका! पूरे क्षेत्र में एक बार फिर से तेज ध्वनि गूंज उठी। रुद्र की उस पर वार की परवाह न करते हुए उसने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली मारक चाल दिखाया, जिसमें भयानक मारक क्षमता थी। देखो, शैतान आहूजा अपनी अंतिम चाल का उपयोग कर रहा है। यह बादल भेदी भाले की 13 शैलियां हैं। उद्धरण कोई अखाड़े के नीचे चिल्ला रहा था। क्लाउड पियर्सिंग स्पीयर की 13 शैलियां एक निरंतर हमला था, जिसमें प्रत्येक पहले वाले की तुलना में अधिक भयंकर और शक्तिशाली था। ये वह अनोखी चाल थी जिसने शैतान आहूजा को प्रसिद्धि दिलाई। ये शक्ति इतनी भयावह थी कि रुद्र भी घबरा गया। उसने लगातार और भयंकर भाले के हमलों का विरोध करने के लिए तुरंत अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल किया। खनक, खनक, खनक। एक ही सांस में 12 भाले के हमलों को रोकने के बाद उसकी भुजाएं सुन्न हो गई थीं। इस बीच शैतान आहूजा ने अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लिया था और उसे चरम स्तर पर पहुंचा दिया था। सबसे शक्तिशाली और सबसे भयानक 13वें भाले के हमले का प्रदर्शन किया। मरो! शैतान आहूजा चिल्लाया, उसका चेहरा क्रूरता से मुड़ गया। भाड़ में जाओ! रुद्र की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। वूश! बर्फ की तरह ठंडी तलवार की छाया चमकी और फिर तुरंत गायब हो गई। छाया अकल्पनीय रूप से तेज थी, अवर्णनीय रूप से। हवा में चमकीला लाल रंग फैल गया। शैतान आहूजा की क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में आक्रोश और अनिच्छा भरी हुई थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसके गले के महत्वपूर्ण हिस्से पर तलवार का घाव साफ दिखाई दे सकता था।
शैतान आहूजा आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण का योद्धा, जिसने लगातार 2 जीवन मृत्यु की लड़ाइयां जीती थीं, मारा गया। रूद शैतान आहूजा की लाश के पास खड़ा होकर भारी सांसें ले रहा था। क्या करीबी मुकाबला था। वे वास्तव में योद्धा हैं जो ग्लैडिएटर एरेना में कत्लेआम करते हैं। पागलपन उनकी हड्डियों में समाया हुआ है। उसने वास्तव में मेरी तलवारबाजी से दब जाने के बाद जीवन पर्यंत लड़ने का विकल्प चुना। मैं उसकी पागलपन की बराबरी नहीं कर सकता। सौभाग्य से मेरे पास मेरा तुरुप का पत्ता था, नहीं तो आज मेरी मौत हो जाती। रुद्र ने आह भरी। अखाड़े के नीचे सभी लोग अचंभित और स्तब्ध थे। असंख्य दर्शक अपनी सांसें रोके हुए अविश्वास से मैदान को देख रहे थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि शैतान आहूजा, एक शक्तिशाली योद्धा जिसने लगातार 2 लड़ाइयां जीती थीं, आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण में एक योद्धा के हाथों मारा जाएगा। क्या रैंक छोड़ने की चुनौती वास्तव में सफल रही। दर्शकों के बीच बैंगनी रंग का ढीला लबादा पहने अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर आखिरकार बदलाव आया। पहले तो वह सिर्फ दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन अब वह गंभीर दिख रहा था। आपने पहले जो तलवार कला का इस्तेमाल किया था, क्या वह बेनामी तलवार कला है? उद्धरण चिन्ह। अब आगे क्या होगा, बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द बॉयज़ ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर दो और जल्द ही न्यू एपिसोड अपलोड होगा। धन्यवाद।